तो सतीश जी, मैं जल्दी से क्योंकि उत्तर प्रदेश पे ज्यादा मैं बात करता हूं, फिर आप यहां ये कहें, आप सौगातें मोदी दें तो उसको सब कबूल लें, और गरीब मुसलमान 32 लाख आप कह रहे हैं, फिर वो गरीब मुसलमानों को टेंडर देने की बात कह रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में क्या परेशानी है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। यही तो सवाल है। देखिए सवाल ये नीयत का सवाल है। अगर कर्नाटक की गवर्नमेंट में कई सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं है, जो टेंडर व्यवस्था है उस टेंडर व्यवस्था में ऐसे प्रावधान हैं कि जो लोग कमजोर हैं, सरकारों की जिम्मेदारी है कि एक ऐसे आबादी का समूह अगर वो सरकारी सिस्टम से जाकर के जुड़ता है, उसका लाभ अगर उस वर्ग के लोगों को मिलता है तो तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए आप एक बात मान के चलिए, सच्चर कमेटी भी एक सच्चाई है, और ये मानना कि इस देश के मुस्लिम की बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम आबादी का 45% लोग जो ग्रेजुएट थे, पूरे देश में जो ग्रेजुएट थे उसमें 45% मुस्लिम आबादी था। आज क्या हालात रहे ये हमको सोचना पड़ेगा कि तमाम ग्रेजुएट की संख्या में मुस्लिम आबादी का मात्र 5% है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए एक चीज और कहूंगा, अभी आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के जिस तरह के सवालबाजी किए, आपने जामिया को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े करते, तमाम वो धार्मिक संगठन जिनके ऊपर आप, ऐसा नहीं है कि सतीश जी, आप मैं दूसरे राउंड में आता हूं, उसमें पूछूंगा कि ये तो वो नीचे, सबसे नीचे तबके जो अंत्योदय योजना के तहत कहती है भाजपा, वो निचले तबके को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपको देना चाहते हैं, आपके जो लोग हैं वो आपको रोकते हैं। बिलाल जी, स्वागत कीजिए ना खुले दिल से। बदल रही है भाजपा, नए न्यू इंडिया में नई भाजपा दिख रही है, नए अप्रोच के साथ आ रही है, उसमें अभी आप लोगों को दिक्कत है। देखिए जहां ने खुसरो किया 1 मार्च को स्वागत किया गया, मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, हर चीज बदलती है ना। तो आप लोग को बीजेपी के इस बदले स्वरूप में सियासत ही क्यों दिख रही है विपक्ष को? देखिए पुष्कर जी, देखिए जिस तरीके से आज बात हो रही है, देखिए चलो स्वागत तो हम कर रहे हैं, देखिए इमरान मसूद ने भी स्वागत किया और लीडरों ने, बहुत सारे लीडरों ने स्वागत किया, लेकिन हम ये कहेंगे कि देश के मुसलमानों का किसी और पे हक नहीं है क्या? उनको एक पॉलिटिकल टिकट देने का हक नहीं है? एक एमएलए नहीं बना सकते, उनको एक मंत्री नहीं बना सकते? उत्तर प्रदेश में बता दिए कहाँ एक भी मंत्री बनाया, दिल्ली के अंदर किसी मुसलमान को दिया हो, और कहीं हम बनाया रविंद्र भाटी दिल्ली से एमएलए। अवधेश जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? दानिश जी हटा दिए गए क्या है? दानिश जी मंत्री शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए बिलाल जी को आपसे, दानिश जी अगर हमें पता कौन है, कहाँ से है वो हम जानते हैं, लेकिन एक ही एमएलए की बात हो रही है, एमएलए नहीं। यही मैंने इसीलिए शो में कहा, कट्टर सोच से हटना पड़ेगा। अब दानिश जी अलग है, मुख्तार अब्बास नकवी अलग है, जो जिस इंसान को किसी मुसलमान से मतलब नहीं, ना उनकी तरक्की से मतलब, उसको बना दिया अपने पिट्ठू को, ठीक है, तालियां बजाने का काम, बहुत अच्छा। लेकिन जो आज लगातार दिल्ली के अंदर बैठे हुए एमएलए लगातार मुर्गा खाने की दुकानें बंद करवा रहे हैं, चिकन की, मटन की, रविंद्र भाटी पड़पड़गंज के अंदर, उस पर रोक कब लगाएंगे? आप मुझे इनसे ये पूछिए सवाल। तो लगातार देश के यही बिलाल जी, आप लोगों को समस्या है, आप कह देंगे, आप इनसे सवाल पूछे, मैंने पहला सवाल ही इनसे यही किया था मिला के, और मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम लिया। मुझे मालूम है अवधेश जी को जो जवाब देना है वो देंगे भाई। मैं ना पूछूं तो दर्शक जानेगा नहीं कि ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बदली हुई बीजेपी को आप लोग क्यों नहीं, सवाल तो ये भी पूछे जाना चाहिए, जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, जो देश में लगातार दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके औरंगजेब के नाम पे लगातार राजनीति चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसको क्यों बंद नहीं करते? जो लगातार खुदाइयों की बात हो रही है, मस्जिद के अंदर मंदिर निकाल रहे हैं, उसको क्यों बंद नहीं करते? अगर आपको मुसलमानों का साथ चाहिए ना, तो प्रॉपर साथ दीजिए। कहने से कुछ नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता सर, करने से होता है। आप खुद समझ रहे हैं, देश की राजनीति हर इंसान समझता है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है इस देश का मुसलमान जो आप कान पकड़ के कहते हैं अच्छा ये सही है, आज आपको राशन की किट दे तो आप हमारे साथ हो जाइए। अगर चलना है तो सबका साथ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप करिए ना। बिलाल जी,
आवास योजना नहीं ली देश के उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो जाता हूं। उत्तर प्रदेश में आवास का फायदा नहीं लिया, उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं, या जो फ्री राशन बट रहा था उत्तर वो प्रदेश में तब कह देंगे वो नहीं अपने हो रहा घर है, से नहीं दे संस्थान रहे को हैं, नुकसान और नहीं हो यहाँ रहा पे है। सरकार सर, सुन ये लीजिए, भी मैं- करे वो भी करे, मैं और क्या जवाब दे। दे रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। सर, उत्तर प्रदेश में देने का कोई, ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकार दे रही है, हमारा बस टैक्स का पैसा है, देश मैं के कह लोगों रहा का था, पैसा है। सुन तो फिर लीजिए ये एक भी मिनट। तो सरकार अब ही सुन दे लीजिए, रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत कौन फैला रहा है सर? आप ये इसका बात जो 80-20 कर रहे हैं, जो शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं, जो लगातार देश के हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? इन्हीं के नेता बैठे हुए हैं ना। लगातार कुंभ में नहीं आएंगे, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, कौन बात कर रहा है? होली नहीं खेलने देंगे, कौन बात कर रहा है? फिर मैं कह दूंगा अनुराग बिलाल ठाकुर से खान, लेके अगर कपिल मिश्रा मुसलमान से लेके इस कुंभ देश से के बाहर थे, सुनिए, बीजेपी के लीडर से नाम मैं बता सकता हूं, जो तथ्यों बात लगातार करूंगा ना। आप तथ्य हैं, आप कोर्ट ले जाइए पार्टी को, मुझे कोई लेना देना बीजेपी से नहीं है। दानिश अंसारी नहाए नहीं कुंभ में, दानिश अंसारी कुंभ में नहाए नहीं। और नहाए, देखिए कुंभ में तो ये भी कहा मोहम्मद शमी नहाए। कौन से मोहम्मद शमी नहाए? ये झूठ का पर्दा जो फाश होता है ना, अरे जो लगातार झूठ नाम बोलने की कहानी बीजेपी की। मोहम्मद शमी, मैंने आपसे नाम लिया मोहम्मद शमी का, गलत भटकाइए ना। विधानसभा के अंदर मैं जो सवाल पूछूं मैं उसकी बात करूंगा ना, कि मैं दूसरी बात कर लूं। आप बता दीजिए। बहुत सारे लोग, मेरी बात सुन लीजिए। अगर हाँ, सुनाइए। आपको गरबा खेलने पर मुसलमानों पे पाबंदी लगानी है, लगाइए। आपको कुंभ में नहीं लाना है, आपको त्योहारों को बांटना है कि भाई दिवाली पे ये नहीं होगा, और जिस तरीके से होली पे बैन लगाना, वो करिए। नफरत की राजनीति लगातार कर रहे हैं आप लोग। इस देश के जो भाजपा के जो लीडर हैं, लगातार कर रहे हैं, बयान देने का काम से लेके इनकी पूरी आइडियोलॉजी पूरा भारत समझा है, तोड़ने की राजनीति। जो बेरोजगार लोग हैं, जिस तरीके से शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही, अरे मुसलमानों को साथ दीजिए, मुसलमान आपके साथ खड़ा है, बात करके रहेगा। आप उसको एक अपना एहसास तो कराइए कि हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर वही उनको मुसलमानों से जोड़ के देखा रहा, अवधेश जी, जो अब मैं सीधे अवधेश जी, अवधेश जी, बिलाल खान हो, सतीश जी हो, अशोक यादव हो, आता हूं बिलाल जी। नेक्स्ट, अब आपके सवाल पूछ तो लूं। देश का मुसलमान बहुत समझदार है। ठीक है, सब समझदार हैं, केवल मुसलमान नहीं, सब समझदार हैं। अवधेश जी कह रहे हैं नफरत की फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, ये चाशनी चलेगी नहीं। देखिए पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा औरंगजेब महान, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई मुद्दा छेड़ा नहीं। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा राणा सांगा गद्दार, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मुद्दे को छेड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो असलियत से वाकिफ कराया लोगों को। अब जहां तक मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात है, तो देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुस्लिम बना, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? आप जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो तालीम हासिल करने वाले मुस्लिम हैं, जो देश में वैज्ञानिक है, और जो उनको आगे बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया, तो आप तो उनका नाम नहीं लेते कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने काबिल आदमी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। आप तो तब सभी राजनीतिक पार्टियां उनके विरोध में खड़ी हो जाती हैं कि इनको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी व्यापक है, और इसका एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है, जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि जो सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। इसको आम मुस्लिम, हम लोगों के मित्र जो मुस्लिम है, स्वीकार करते हैं कि पहली बार मोदी जी की सरकार में बिना किसी पक्षपात के आम मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है, और योजनाओं में बिना पक्षपात के उनकी भागीदारी हो रही है, और कहीं खर्ची पर्ची नहीं लग रही है। दूसरे लोग तो वोट बैंक, अवधेश जी, दूसरे लोग तो योजनाओं की तारीफ मैंने कर दी, और मैंने बिलाल जी से बड़ी मजबूती से कहा कि हर योजना में आप फायदा ले रहे हैं। जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं कि उनको नहीं, लेकिन जिस वक्त चुनाव होते हैं ना, 24 के चुनाव के दौरान क्या भाषा थी, क्या कह रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, क्यों ना पूछा जाए? क्या प्रवेश वर्मा कहते हैं? नहीं, फिर सवाल कर दिया। हमारे देश में अगर किसी बात को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, किसी बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या प्रथम पंक्ति के लोग कह रहे हैं, तो उसकी व्याख्या होनी चाहिए। अगर किसी भी कही गई व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जैसे राणा सांगा को गद्दार कहने के मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने भी राणा सांगा को गद्दार कहा,
औरंगजेब के महान कहने के मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने भी उनको महान कहा। अगर किसी की कही हुई व्यक्ति को कोई बड़ा व्यक्ति उसका समर्थन करता है तब उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो फिर अन्यथा जो आप देश एक में नजीर मोदी क्यों जी नहीं कहते पेश हैं, करते? आपके जो जो नेता राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नफरती पास- बोली बोलते हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? आपको ये जरूरत ही नहीं पड़े स्वागत है मोदी की किट वितरण करने की। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान खुद चल के आएगा, समझदार है। बिल्कुल सतीश प्रकाश जी जो आशंका उत्पन्न कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये इब्तदाई इस कहर होता है क्या? आगे आगे देखिए देखिए होता है क्या? पूरे देश एकजुट होकर के मोदी जी को मजबूत बनाना चाहता है। और चूंकि मोदी जी भारत में दुनिया का ऐसा प्रतिनिधित्व करते हैं कि इस देश के मुस्लिमों को भी फख्र होता है जब मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। और एक मैं दूसरी चीज बता दूं, जितना महफूज मुस्लिम भारतवर्ष के अंदर है, दुनिया के अनेक देशों में नहीं है। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों में रोज मारपीट होती है, मारकाट हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर के झगड़ा हो रहा है। लेकिन भारत का मुस्लिम जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को महफूज मान रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुष्कर जी, तो सतीश जी आपकी मैं बात इस के बात की केवल- जी सतीश जी देखिए, आपकी बात के लिए देखिए पुष्कर जी देखिए पुष्कर जी, ठीक है, अगर मोदी जी अपने 10 साल में जो भी उन्होंने किया है या मोदी जी की बीजेपी ने जो भी किया है, अगर उनको लगता है कि अब ये समय है कि वो धार्मिक जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, उससे अगर माफी मांगे या उनसे जाकर के कहीं ना कहीं पश्चाताप करते हैं, तो इसका सबको लोगों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी कि 2 बीजेपी है। एक अटल की बीजेपी जो 2014 से पहले की बीजेपी है, और एक 2014 के बाद की जो है नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी। 14 से पहले जो जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को मुस्लिम राष्ट्रपति भी दिया, लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश की एक सच्चाई है गोधरा कांड। जब गोधरा कांड हुआ, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो बीजेपी के लीडर भी रहे। उन्होंने बाकायदा एक बीजेपी नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, और बाकायदा इनको मोदी जी को राजधर्म याद करने की बात करी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।